I'm sorry, मैं भूल गई थी। मैं भूल गई थी कि इस घर में ऐसी बहू नहीं चाहिए जो घर से बाहर निकले, जिसकी बाहर भी अपनी दुनिया हो, इंडिविजुअलिटी हो, जॉब करे, बल्कि ऐसी बहू चाहिए जिसकी दुनिया किचन में शुरू हो और किचन में ही खत्म हो जाए, बिल्कुल अनुपमा की तरह। आंटी अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही है। सर प्लीज, बड़ों के मामले में तुम मत बोलो, वरना बात और बिगड़ जाएगी। आप लोगों को डिग्री वाली बहू नहीं चाहिए, आपको तो दाल गलाने वाली बहू चाहिए जो दिन रात मसाले पीसे, सब्जी वाले से बार्गेन करे, झाड़ू मारे, पोछा मारे, फिर चाहे वो अनुपमा की तरह 12वीं पास हो या फिर अनपढ़। आप लोगों को बहू नहीं चाहिए, आप लोगों को तो दिन रात काम करने वाली, बिना सैलरी वाली नौकरानी चाहिए, जस्ट लाइक बहुत बोल लिया आपने। हिम्मत कैसे हुई आपकी मेरी वाइफ के साथ इस तरह से बात करने की? अभी तक मैं चुप रहा क्योंकि मैंने आपके मेहमान होने का लिहाज किया, आपके औरत होने का लिहाज किया। क्योंकि मैं अपने बेटे तोशु के साथ साथ आपकी बेटी किंजल के बारे में भी सोच रहा था। बट इनफ नाउ। आपकी बदतमीजी की हद हो ना हो, लेकिन मेरे सब्र की हद है जो आपने क्रॉस कर दी। मेरे घर में मेरे ही मेहमानों के आगे आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली की इंसल्ट करने की? किसने हक दिया आपको ऐसे बात करने का मेरी वाइफ से? वाह, वनराज अंकल अनुपमा आंटी को लेके कितने प्रोटेक्टिव है। ये होता है ट्रू लव। मिस्टर शाह, चिल्लाना मुझे भी आता है। अब तक आप बोल रही थी, हम सुन रहे थे, लेकिन अब मैं बोलूंगा और आप सुनेंगे। भले ही मेरी वाइफ ग्रेजुएट ना हो, लेकिन सबके सामने बात की कैसे जाती है ये उसे अच्छी तरह आता है। मेहमानों की इज्जत कैसे की जाती है ये भी उसे अच्छी तरह आता है। बात को कैसे संभाला जाता है, झगड़े को कैसे टाला जाता है, ये भी उसे बहुत अच्छी तरह आता है। आपको अपनी बेटी के ऊपर गुस्सा था, ये समझ में आता है, लेकिन उसके लिए अपनी बेटी का हमारा सबके सामने तमाशा बनाने की जरूरत नहीं थी। बात अलग जाके भी हो सकती थी, फंक्शन के बाद भी हो सकती थी, लेकिन नहीं। डबल एमए डिग्री होल्डर, द फेमस दवेज एक्सेलेंसी कोचिंग क्लासेस की ओनर को शायद तमाशा करने की आदत है। आपने तो यह भी नहीं सोचा कि इस तमाशे के बाद आपकी बेटी की नजरों में आपकी क्या इज्जत रह जाएगी, हमारी नजरों में आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। और हां, पारितोष और किंजल एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उनका रिश्ता होगा या नहीं, यह तय करना सिर्फ आपका नहीं, मेरा और मेरी वाइफ अनुपमा का भी हक है। और अब आप जा सकती हैं। जय श्री कृष्णा।
सो जय श्री कृष्ण। अनुपमा आंटी प्लीज। राखी बहन, अनुपमा। राखी बहन सुनिए ना, ऐसा मत कीजिए ना। ऐसे कैसे आप इसे ले जा सकते हैं यहाँ से राखी बहन? अनुपमा, जाने दो इन्हें। आप एक बार कहिए ना इन्हें, हम बैठ के बात कर सकते हैं बच्चों के बारे में। अनुपमा, मॉम, अनुपमा आंटी प्लीज। किंजल, पारितोष की मॉम है कहाँ? जिस वाइफ की आज आप इतनी गुणगान कर रहे हैं मिस्टर शाह, उसी वाइफ को हमसे मिलवाने के लिए आपको इतनी शर्म क्यों आ रही थी उस दिन? जिस दिन हम रिश्ते की बात करने आए थे, आपने क्यों अपनी वाइफ की जगह एक ऑफिस कलीग को हमारे सामने खड़ा कर दिया था? बोलिए। मेरी बेटी को अपनी बहू समझकर आपने जो हार पहनाया था उसे, ये मैं अभी लौटा रही हूं। और बाकी का सामान 1 घंटे में मेरा ड्राइवर आकर दे जाएगा। और एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए आप लोग, मेरी बेटी इस घर की बहू कभी नहीं बनेगी। किंजल, किंजल। मम्मी, बहू, ये नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। मॉम प्लीज आप ऐसे नाराज होके मत जाइए। जो कुछ भी है उसके लिए आई एम सॉरी। आप मेरे घर वालों की वैसे ये रिश्ता मत तोड़िए मॉम। मैं पापा से बात करूंगा, उन्हें मना लूंगा, समझा लूंगा, बट प्लीज आप ये रिश्ता तोड़ के मत जाइए मॉम। प्लीज मेरी बात सुनिए मॉम। डोंट कॉल मी मॉम, मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। प्लीज प्लीज ऐसा मत कहिए। आप मेरे घर वालों की गलती की सजा हमें मत दीजिए। आप ये रिश्ता तोड़ के रिश्ता टूट चुका है पारितोष, बस इनफ। मॉम गो इन। मॉम प्लीज अंदर चलो। गेट इन। किंजल, सिट, say गेट इन। something. मॉम प्लीज, मॉम। चलो। आंटी मैं खुद बात करूं आंटी घर पे। आंटी किंजल, आंटी एक बार मेरी बात सुन लीजिए। आज यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम माफी चाहते हैं। अभी आप जा सकते हो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
मम्मी हम लोग भी चलते हैं। नहीं डॉली, आप अब हमें निकलना चाहिए। जय श्री कृष्ण। Vanraj, we should also leave now. मेरा तोशी और किंजल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हमें बात को संभाल लेना चाहिए था। किंजल को बस बस बहुत हो गया। आज जो कुछ भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ है। आज का फंक्शन बर्बाद हुआ तुम्हारी वजह से। सबके सामने हमारा तमाशा बना तुम्हारी वजह से। मेरी वजह? हाँ, तुम्हारी वजह से। पर वो तो राखी बहन। मिसेस दवे ने तमाशा किया, लेकिन उन्हें तमाशा करने की वजह तुमने दी। क्या जरूरत थी उन्हें समधन कहने की? रिश्ता अभी जुड़ा नहीं तो उसे जताने की क्या जरूरत थी? किंजल को तैयार करने की क्या जरूरत थी? मेरी तो मां बेटी के बीच में छोटी सी प्रॉब्लम थी, लेकिन तुम्हारे किंजल को तैयार करने की वजह से वो दो परिवारों के बीच में लड़ाई बन गई। अरे कुछ तो सोचा करो बोलने से पहले। मेरी समधन, मेरी बहू मिलके पूजा करेंगे, गरबा करेंगे। आर यू मैड? रिश्ते की बात शुरू हुई थी, लेकिन रिश्ता तय नहीं हुआ था। लेकिन तुमने किंजल मेरी बहू का ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया। मैंने उस समय तुम्हारा साथ दिया क्योंकि मिसेस दवे गलत थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम गलत नहीं हो। खुशियां कैसे भी आए, लेकिन तुम उसे बर्बाद करने का बहाना ढूंढ ही लेती हो। और आज त्योहार के साथ साथ तुमने अपनी बेटे की खुशी को भी बर्बाद कर दिया। पापा आप ये क्या कह रहे? सही तो कह रहे हैं। आज जो कुछ भी हुआ उसकी जड़ अनुपमा ही है। थक गया हूं मैं, थक गया हूं तुम्हारी बेवकूफियों से, तुम्हारे रवैये से, तुम्हारी हरकतों से, तुम्हारी गलतियों से, तुमसे थक चुका हूं मैं। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कर रही हूँ, तुम्हारे लिए कर रही हूँ किंजल, बिकॉज आई लव यू। मुझे पारितोष से कोई भी इशू नहीं है, बट आई डोंट लाइक हिज फैमिली। दे आर बंच ऑफ लूजर्स। ताती बदतमीज है, माँ अनपढ़ है, एंड फादर टिपिकल इगोइस्टिक मैन विद डबल स्टैंडर्ड्स। मॉम गलती मेरी थी, उनकी नहीं थी। आपको उनकी ऐसी इंसल्ट करनी ही नहीं चाहिए थी। Calm down, किंजल। Calm down। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी दुश्मन नहीं। अभी तुझे मेरी बात समझ में नहीं आएगी किंजल। तुम वही करोगी जो तुम्हें सही लगेगा, पर मेरी भी जिद है। मैं तुम्हें रियलाइज करवा के रहूंगी कि उस घर की बहू बनने का ख्याल भी कितना गलत है।
पापा पापा मम्मी तो है ही ऐसी, मगर आप तो कंट्रोल कर सकते थे। आपको इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी? किंजल की मॉम ने कुछ गलत तो नहीं कहा था। अगर किंजल की मॉम इतनी ही सही है और तुझे उसकी नाराजगी की इतनी ही फिक्र है लेकिन अपने परिवार की इज्जत की नहीं, तो तू यहां कर क्या रहा है? जा उसके साथ। बट पापा इनफ! जो औरत तेरे माँ बाप की सबके सामने बेइज्जती करके गई, तू उसके पीछे उससे माफी मांगने गया था ना? शाबाश पारितोष, शाबाश! क्या इज्जत बढ़ाई है तूने अपने बाप की सबके सामने। मुझे लगता था कि सिर्फ समर अनुपमा पे गया है और तू मुझ पे, लेकिन आज तूने ये प्रूफ कर दिया कि तू भी अपनी मां पर ही गया है। पापा किंजल का नाम मत लेना मेरे आगे। और आज के बाद उस लड़की का जिक्र इस घर में कोई नहीं करेगा। That's it! You know, I feel so bad for अनुपमा आंटी। किंजल की मॉम को उनके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, बट जब वनराज अंकल ने उनके लिए स्टैंड लिया ना, तब मुझे बहुत अच्छा लगा। हिम्मत कैसे हुई आपकी मेरी वाइफ के साथ इस तरह से बात करने की? You know, हस्बैंड हो तो ऐसा जो अपनी वाइफ के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाए, है ना? भले ही मेरी वाइफ ग्रेजुएट ना हो, लेकिन सबके सामने बात की कैसे जाती है ये उसे अच्छी तरह आता है। जिस दिन हम रिश्ते की बात करने आए थे, आपने क्यों अपनी वाइफ की जगह एक ऑफिस कलीग को हमारे सामने खड़ा कर दिया था? बाय द वे, मासी, किंजल के मॉम ने ऐसे क्यों कहा कि अनुपमा आंटी की जगह आपको खड़ा कर दिया था? What was that? देखो नंदिनी, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, प्लीज चुप हो जाओ। हिम्मत कैसे हुई आपकी मेरी वाइफ के साथ इस तरह से बात करने की? मम्मी प्लीज आप तो चुप ही रहिए। आज जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। मेरा रिश्ता सिर्फ आपकी वजह से टूटा है, आपकी वजह से टूटा है। अरे माएं अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करती हैं, और आपने क्या किया? हाँ, बनी बनाई बात बिगाड़ दी। मम्मी अगर मेरी शादी किंजल से नहीं हुई ना, तो मैं आपको जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा, जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा, जिंदगी भर माफ नहीं चल भाई लो। पर बहू रोने दे इसे, बार बार गलती करेगी तो यही होगा।
enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.